हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है इंपॉर्टेंट स्टेडियम इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख स्टेडियम है। इसमें स्टेडियम्स के नाम बताऊंगा, वो कौन कौन से शहर में हैं, वो ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा। और वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर कर पाएंगे अगर आप वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे तो। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोट्स इमेज रूप में मिल जाएगी। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स लिए हैं इसमें। ये 30+ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 50 से ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं क्रिकेट के। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो है 4 इंपॉर्टेंट स्टेडियम लिए मैंने। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, शिवाजी हॉकी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो एक चीज़ आपको पहले मैं बता दूं याद कराने से पहले, कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम के नाम के कई स्टेडियम्स हैं, तो इनको मैं अलग तरीके से आपको याद करा दूंगा जिसको आपको ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अरुण का मतलब होता है सूरज। ठीक है, सूरज आता है ना, डेली आता है सूरज। ठीक है, डेली सुबह आता है। तो सूरज, अरुण से आपने सूरज रिलेट कराना है जो कि डेली आता है, जिससे आपको ये स्टेडियम का नाम याद हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जेटली, जेटली में आवाज़ आ रही है टली की, जो कि थोड़ा बहुत डेली से राइम करता है। तो जेटली से भी आप डेली को रिलेट करा सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा, ये दिल्ली में है। आगे बात करते हैं शिवाजी हॉकी स्टेडियम। तो शिवाजी हॉकी स्टेडियम को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि शिवाजी से एक शब्द बनाइए शिवजी। शिवजी है ना, भगवान शिव जी। तो हमें शिव के मंदिर डेली जाना चाहिए, ऐसे कर लीजिए याद। ठीक है, कि हमें शिव मंदिर डेली जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सिटी और स्टेडियम का नाम याद हो जाएगा। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम। देखिए हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये दोनों क्या थे, प्रधानमंत्री। तो पीएमओ का है, भारत का पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है, दिल्ली में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो दिल्ली में ही तो थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली में। और इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो भी दिल्ली में रही होंगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब ये देखिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, इंडोर। ठीक है, इंडोर याद करना है आपने। तो इंडोर ऑफिस जो होता है, ऑफिस अंदर ही तो होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर होता है। तो आपने याद करना है पीएमओ, पीएमओ से आपको दिल्ली याद आएगा। और पीएमओ कौन से पीएम, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं। वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल। और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये भी हैदराबाद में। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम में आ रहा है बहादुर। ठीक है, और इसमें आ रहा है हैदराबाद में शब्द आ रहा है डरा, हैदरा। ठीक है, डरा। तो देखिए बहादुर व्यक्ति डरता नहीं है। ठीक है, बहादुर को डर नहीं लगता, तो बहादुर को डर से रिलेट कराएंगे तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम और ये जो स्टेडियम है इसका नाम, सिटी याद हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसमें भी हैदराबाद। तो फिर से हम डरा रिलेट कराएंगे। अब देखिए राजीव गांधी के नाम में आ रहा है राजी। ठीक है, किसी को भी हम डरा कर राजी कर सकते हैं। ठीक है, डरा बनेगा हैदराबाद से और राजी बन रहा है राजीव गांधी के नाम में। तो डरा कर राजी से आप रिलेट करा सकते हैं और आपको ये स्टेडियम का नाम याद हो जाएगा और सिटी भी। फिर आगे बात करते हैं केरल की। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम में है ये, और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है इसे। याद करने का तरीका देखिए बहुत आसान सा है कि तिरुवनंत, आपने ये शब्द पकड़ना है। तिरु से आप बनाइए ट्री, ट्री होता है ना पेड़। ठीक है, तो तिरु से शब्द बनाना है ट्री। और उसके बाद यहाँ बन रहा है शब्द वन, वन का मतलब होता है जंगल। देखिए ट्री भी हरे कलर के होते हैं और वन जो जंगल होता है वो भी सारा हरा ही होता है। तो ग्रीन को अगर आप ट्री और वन से रिलेट कराएंगे तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम आपको पता चल जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो ट्री और वन अगर रिलेट कराएंगे तो ये सिटी का नाम भी आपको याद हो जाएगा और स्टेडियम का नाम भी, जो कि केरल में है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। इधर है ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि मुंबई में है, और वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में तो सभी को पता है 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम करा था यहाँ पर, तो ये तो याद कराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेबॉर्न देख लीजिए। ब्रेबॉर्न को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसमें एक शब्द आ रहा है बॉर्न। आप देखिए एक शब्द बनाइए इससे, बॉर्न, BORN, यानी कि पैदा होना। ठीक है, और पैदा कौन करता है, माँ पैदा करती है ना, जो संतान को माँ ही तो पैदा करती है। अब देखिए बॉर्न की बात हो रही है, तो देखिए मुंबई जो शब्द है इसमें शब्द आ रहा है मम, मम का मतलब माँ होता है। ठीक है, तो बॉर्न की बात हो तो आपने माँ से रिलेट कराना है, और माँ से एक सिटी बनती है जिसका नाम है मुंबई। ठीक है, माँ की आवाज़ आती है इसके नाम में। ठीक है, तो बॉर्न की बात हो तो माँ से रिलेट कराइएगा, आपको समझ आ जाएगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है मुंबई में है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
बात करें सिक्किम की तो यहाँ पे पालजोर फुटबॉल स्टेडियम है जो कि गंगटोक में है, सिक्किम की राजधानी। और याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए पालजोर में शब्द आ रहा है जोर, ठीक है, और गंगटोक में शब्द आ रहा है गैंग, ठीक है। तो गैंग जो होते हैं ना, गुंडों के जो गैंग होते हैं वो क्या दिखाते हैं, इंसानों पे जोर दिखाते हैं, ठीक है। तो गैंग को अगर आप जोर से रिलेट करेंगे कि जो ये गैंग है, देखिए इमेज देखिए, ये गैंग है, ये जोर दिखा रहा है इंसानों पे, तो गैंग को अगर जोर से रिलेट करेंगे तो पलजोर फुटबॉल स्टेडियम आपको गंगटोक याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम्स रांची में है, और मैकॉन स्टेडियम ये भी रांची में है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ये भी रांची में है। तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बिरसा मुंडा और मैकॉन स्टेडियम को याद करा दूं। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना दी है, बरसात में कौन नाची, ठीक है। तो बरसात से आपको बनाना है बिरसा, ये बिरसा शब्द है ना, बरसात से आपको रिलेट कराएगा बिरसा। मैकॉन से मैकॉन स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा, और नाची से आपको रांची ध्यान आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत राइम करता है ना रांची और नाची, तो बिरसा मुंडा आपको पता चल जाएगा, मैकॉन स्टेडियम आपको पता चल जाएगा, और ये कहाँ पर है, रांची में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो ये तो सीधा पता चल रहा है झारखंड की रांची जो है राजधानी है, तो यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैपिटल्स याद होनी चाहिए। उसके बाद है कीनन क्रिकेट स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में है, इंपॉर्टेंट है, याद कराने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए की, यहाँ पे शब्द आ रहा है की का मतलब होता है चाबी, KEY जो होता है उसका मतलब क्या होता है, चाबी। देखिए यहाँ पे चाबी जो है ये जाम हो गई है, ठीक है, ये ध्यान करना है कि एक चाबी है वो जाम हो गई है, वो ताले में जाम हो गई है, अटक गई है। तो जाम से आपको समझ आएगा जमशेदपुर, और कीनन में जो शब्द आ रहा है की, उससे आपको ये चाबी ध्यान में लानी है। तो आपको याद हो जाएगा की जो है जम गई है, यानी कि जाम हो गई है, और उससे आपको कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, असम की बात करते हैं। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, भूपेन हजारिका गुवाहाटी में, सत्येंद्र मोहन स्टेडियम ये सिलचर में, नेहरू स्टेडियम मैंने बताया था आपको, नेहरू और इंदिरा जो हैं ये नाम रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था, यहाँ पे सिर्फ नेहरू स्टेडियम है। वहाँ पे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम था, यहाँ पे एथलेटिक स्टेडियम है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। तो ये याद रखना है आपने, दिल्ली में भी है नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम, और गुवाहाटी में भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वहाँ पे इंडोर था, मैंने बताया था, PMO जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होती है वो अंदर होती है ना, इंडोर होती है, तो उससे आप दिल्ली याद कर सकते हैं। और एथलेटिक की बात हो तो गोवा आपने ध्यान में रखना है। फिर इन दोनों को याद कराता हूँ, भूपेन हजारिका। देखिए गुवाहाटी में याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि भूपेन से शब्द बनाइए भीम, ठीक है। और भीम में बोला जाता था कि हज़ारों हाथियों की ताकत होती थी, ठीक है। भूपेन हजारिका, भीम में हज़ार हाथी, देखिए गुवाहाटी में शब्द आ रहा है हाटी, तो हाटी से हाथी बनाइएगा, इससे आपको भीम ध्यान आएगा, हज़ार से हाथी ध्यान आएगा, तो हाटी, देखिए हज़ार हाथी ऐसे करके याद कर लीजिएगा। भीम में हज़ार हाथियों की ताकत थी, और आपको ये ध्यान आ जाएगा कि ये कौन सी सिटी में। बात करें सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम की जो सिलचर में है, तो इसको तो बहुत आसानी से याद करा देता हूँ। देखिए सत्येंद्र में शब्द आ रहा है एक 3, ठीक है, अंक 3 आ रहा है, और सिलचर में एक अंक आ रहा है 4। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ये कोरिलेट करते हैं, एक के बाद एक अंक आता है, तो बस ये आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी अगरतला, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है जिसका नाम है महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम। तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि महाराज के स्वागत में बकरा तला, ये एक ट्रिक याद कर लीजिए। महाराजा के स्वागत में बकरा बन रहा है बिक्रम से, महाराजा तो यहीं बन रहा है, और अगरतला में शब्द आ रहा है तला, ठीक है। एक महाराजा है वो आया, तो उसके स्वागत में क्या बन रहा है, बकरा बन रहा है, तो बकरा तला जा रहा है, ठीक है। तो महाराज के स्वागत में बकरा तला, जिससे आपको समझ आ जाएगा महाराज का और बिक्रम के नाम से ये स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा, और तला से आपको अगरतला ध्यान आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेट लिया मैंने वो है गुजरात। यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, इसका पहले नाम था सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का। तो ये भी आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और यहाँ लगभग 1,30,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, मैच देख सकते हैं। तो याद करने का तरीका आपको पता ही है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या होती है, बहुत ही अहम एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो अहम से आपको अहमदाबाद याद करना है, और अहम से प्राइम मिनिस्टर ध्यान आएंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी करंट भारत के नरेंद्र मोदी जी, तो इससे आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं CB पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये सूरत में है। और याद करने का तरीका कुछ इसका आसान सा ही है। देखिए इससे आप बनाइए सुर पलटना, देखिए पटेल से बनाइए पलटना, ठीक है।
और कभी कभार ऐसा होता है ना, जो सिंगर होता है वो अपने सुर पलट देता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सुर पलटना, पटेल से पलटना ध्यान आएगा और सुर से सूरत ध्यान आएगी। या दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सूरत पलटना, कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को देखा और अपनी सूरत पलट ली। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, पलट से पटेल बन जाएगा, सूरत से सूरत ही बनेगा। तो जैसे आपको ईजी रहे वैसे याद करिएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेडियम थे गुजरात के। फिर आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पे M.A. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चेन्नई में है। और महात्मा गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो कि सालेम में है। देखिए चिदम्बरम याद करा देता हूँ, क्रिकेट स्टेडियम जो है, मैंने यहाँ पे एक चेन बना दी है जिसमें अम्बा यानी कि माता सीता की एक लॉकेट है और प्रभु राम का लॉकेट है। ठीक है, एक चेन है जहाँ पे अम्बा, अम्बा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चिदम्बरम में एक शब्द आ रहा है अम्बा और राम। ठीक है, अम्बा का मतलब होता है माता और राम तो आपको प्रभु राम से पता ही चल रहा है। तो ये याद रखिए ये इमेज कि एक चेन है, चेन से आपको बनेगा चेन्नई जिसमें अम्बा और राम का लॉकेट लगा हुआ है। तो चिदम्बरम से बन रहा है अम्बा राम, है ना, तो आपको चिदम्बरम स्टेडियम का नाम ध्यान आ जाएगा। और ये चेन से आपको ध्यान आएगी चेन्नई। ठीक है, तो ये लॉकेट से आपको चिदम्बरम स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा और चेन से चेन्नई जो सिटी है वो याद आएगी। फिर आगे बात करते हैं महात्मा गांधी क्रिकेट स्टेडियम। अब महात्मा गांधी जो क्रिकेट स्टेडियम है ये सालेम में है। और आपको बताइए महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, तो इनको सलाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, सलाम से बनेगा सलेम। और महात्मा गांधी क्रिकेट स्टेडियम आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गोवा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। तिलक मैदान स्टेडियम जो कि वास्को डिगामा सिटी में है गोवा की। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मडगांव में है। और देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दोबारा आ गया है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। मैंने आपको सबसे पहले दिल्ली का स्टेडियम बताया था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। उसके बाद मैंने आपको नेहरू स्टेडियम बताया था जो गुवाहाटी में था। और यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो कि मडगांव में है गोवा में। और उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रिकेट स्टेडियम जो कि मडगांव गोवा में ही है। ठीक है, तो इसको मैं याद करा देता हूँ। तो वास्को डिगामा, सबसे पहले वास्को डिगामा की बात करते हैं। यहाँ पर जो स्टेडियम है वो तिलक मैदान है। तो वास्को डिगामा एक व्यक्ति था जिसने भारत की खोज करी थी। ठीक है, तो जब वो आया अपने गाँव, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, वास्को डी गामा अपने गांव आया तो उसका तिलक लगाकर पंडित ने प्रसाद दिया उसको। ठीक है, देखिए दोबारा सुनिए कि वास्को डी गामा अपने गांव जब आया तो उसका तिलक लगाकर पंडित ने प्रसाद दिया। ठीक है, तो इमेज से भी आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। तो अब इसको रिलेट कर देते हैं नामों में कि वास्को डी गामा गाँव आया, वास्को डी गामा से आपको सिटी पता चल रही है, गाँव से आपको ये मडगांव का नाम ध्यान आ रहा है। और जब वो आया तो तिलक लगाया, तिलक से आपको स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा। ठीक है, फिर पंडित ने क्या करा, पंडित ने तिलक लगाया था तो पंडित से पंडित जवाहरलाल नेहरू ध्यान आएंगे। और पंडित ने उसको तिलक लगा के प्रसाद दिया, प्रसाद से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रिकेट स्टेडियम ध्यान आएगा। तो ये तीनों स्टेडियम के नाम और ये जगहों का नाम आपको ध्यान हो गया होगा, याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो कि कानपुर में है। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में, राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की वहीं है। याद करा देता हूँ, देखिए मेजर ध्यानचंद, अब ध्यान की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान, देखिए लखनऊ में एक शब्द आ रहा है लख, तो लख से बनाइए लाखों रुपए। लाखों रुपए लोग ध्यान से रखते हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं लाखों रुपए जो है ध्यान से रख। ठीक है, तो बस लखनऊ से लाखों रुपए और ध्यान से ध्यानचंद स्टेडियम आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का पार्क है जो कि कान की शेप का है। देखिए कान थोड़ा ऐसे ही होता है ना शेप में। ठीक है, तो कान की शेप का एक ग्रीन पार्क है। तो कान से आपका कानपुर ध्यान आएगा और ग्रीन पार्क से आपको ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा। फिर आगे बात करते हैं, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। तो देखिए इससे आपने याद करना है कि भारत रत्न लकी लोगों को मिलता है। लकी जो किस्मत वाले होते हैं ना, लखनऊ में एक शब्द आता है लक, जिनकी होती है किस्मत, जिनकी किस्मत होती है उन्हीं को तो भारत रत्न मिलेगा। तो ऐसे आप इस स्टेडियम का नाम और ये कहाँ पर है ये याद कर पाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो है बिहार। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि पटना में है, बिहार की राजधानी। और आपको पता ही है पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र कहा जाता था उसे, तो ये तो सीधा सीधा याद आ रहा है। उसके बाद है मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम पटना में है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मोइन से शब्द आ रहा है मौन, मौन मतलब शांति होता है ना, तो मौन होकर पढ़, लोग दूसरे को राय देते हैं ना कि मौन होकर पढ़। ठीक है, पटना इससे पढ़ना बनाना है और मौन होकर पढ़ना, ऐसे याद करिए मौन होकर पढ़ना, जिससे आपको मोइन उल हक स्टेडियम और पटना दोनों ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, धर्मशाला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, आपको याद भी होगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। धर्मशाला में ये बहुत ही हाइट पर बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही हाइट पर, सबसे ज़्यादा हाइट पर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है चैल,
CHAIL, ठीक है। तो इस स्टेडियम का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये भी चैल में ही है, ये चैल एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है भारत में, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्टेडियम है कोई वो है। पहले ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम था, पर अब हटा दिया गया है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कभी कोई हुआ नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है, M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में है। याद करने का ट्रिक बना दिया है, बंगलो का चाइनीज़ मालिक। देखिए बंगलो से बन रहेगा आपका बेंगलोर, और चाइनीज़ मालिक कैसे बनाया मैंने, चाइना स्वामी, ठीक है, चाइना स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक, और चाइनीज़ मालिक, ठीक है। तो चाइनीज़ मालिक से आपको समझ आएगा चिन्ना स्वामी, और बंगलो से आपको बेंगलोर ध्यान आएगा। तो चिन्ना स्वामी आपको जो नाम है स्टेडियम का वो चाइनीज़ मालिक से याद हो जाएगा, और बंगलो से आपको बेंगलोर जो सिटी है उसका नाम ध्यान आएगा, याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम कटक में है, उसके बाद है वीर सुरेंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम जो कि संबलपुर में है। दोनों को याद कराता हूँ। बाराबाती की बात करें तो देखिए 12 बजे बत्ती कट हो गई, ऐसे याद कर लीजिए। तो बाराबाती आपको क्रिकेट स्टेडियम 12 बजे बत्ती याद आएगा, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, और वो क्या हो गई, कट हो गई से कटक की ध्यान आएगा, ठीक। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद है वीर सुरेंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम। तो देखिए सुरेंद्र में सुर की बात हो रही है, ठीक है, सुर लगाने की बात हो रही है, और एक गायक दूसरे गायक को बोल रहा है कि अपने सुर संभाल, ठीक है, जो तेरे सुर हैं वो गिर रहे हैं तो सुर संभाल, ऐसे करके याद कर लीजिए, जिससे आपको वीर सुरेंद्र साई क्रिकेट स्टेडियम और संबलपुर दोनों ध्यान हो जाएंगे, याद हो गए होंगे अब तक, मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बख्शी फुटबॉल स्टेडियम है जो कि श्रीनगर में है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है, बख्शी से एक शब्द बनाया है पक्षी। इस इमेज को देखिए, पक्षी, ये पक्षी कहाँ उड़ रहा है, ये नगर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। नगर मतलब शहर है, तो नगर से आपको ध्यान आएगा श्रीनगर, ठीक है, और बख्शी से आपको पक्षी ध्यान करना है। यह इमेज अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये स्टेडियम का नाम और ये कहाँ पर है वो याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर में है। इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, और इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए इंडोर से शब्द आ रहा है डोर, इंदौर से एक शब्द आ रहा है डोर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, और दरवाजे में होल कर, होल करने का मतलब छेद करने की बात होती है। तो किसी ने किसी को बोला कि दरवाजे में होल इसलिए कर दे क्योंकि आर पार मैं देख सकूं, तो होलकर से आपको डोर याद करना है, डोर से आपको इंडोर यानी कि इंदौर शहर ध्यान आएगा, और आपको होलकर स्टेडियम पता चल जाएगा ये इंदौर में है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जो कि डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम है, विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश में। और याद करने का तरीका बहुत आसान है, देखिए एक राजा था, उसका रेडी है क्या, वीज़ा रेडी है। विशाखापट्टनम से एक शब्द आ रहा है वीज़ा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए वीज़ा होता है ना, तो राजा का रेडी है वीज़ा, ऐसे याद कर लीजिए, राजा रेडी क्या है, राजा का वीज़ा रेडी है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, जिससे आपको ध्यान आ जाएगा एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम और विशाखापट्टनम दोनों। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान की, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर जो जयपुर में है। याद करने का तरीका देखिए क्या है कि मानसिंह में एक शब्द आ रहा है मान, मान का मतलब क्या होता है, सम्मान, ठीक है, जिसके हम सम्मान करते हैं उसी की तो हम जय बोलते हैं ना, महात्मा गांधी की जय, चंद्रशेखर आज़ाद की जय, अशफाकुल्ला खान बिस्मिल की जय, भगत सिंह की जय, ऐसे करके बोलते हैं ना, सम्मान करते हैं हम उनका, इस वजह से उनकी जय बोलते हैं। तो मान से आपको जय इस तरह से रिलेट करना है, ठीक है, मान से आपको सम्मान यानी कि सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा, और जय से आपको जयपुर ध्यान आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करें उत्तर प्रदेश की ही, तो उत्तर प्रदेश में एक जो है इंटरनेशनल सर्किट यानी कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है। इसमें क्या होता है, इसमें F1 रेस हुई थी, ठीक है, हर साल F1 रेस होती है ना, फार्मूला 1 रेस होती हैं, गाड़ियों की रेस होती हैं। तो जब 2011 से लेकर 13 तक कुछ रेसेस हुई थी जो इंडिया में हुई थी, तो वो यहीं ट्रैक पर हुई थी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको F1 रेस जो 2021 में हुई हैं उनके विनर्स को नाम याद करना है और उन्होंने कौन कौन सी जो रेसेस जीती हैं वो याद करना है, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, मेरी बहुत ही अच्छी वीडियोस में से एक वीडियो है वो, तो वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आपको F1 रेसेस के बारे में याद करना है कुछ तो। फिर आगे बात करें हम, इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम, अब बुद्धा को हम ऐसे बोलते हैं ना, जो भगवान बुद्ध थे उनको बोलते हैं महान बुद्ध, तो ग्रेट बुद्धा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा आपको ग्रेट से ध्यान आएगा और बुद्धा आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो स्टेडियम का नाम यानी कि इंटरनेशनल सर्किट का नाम और ये कहाँ पर है वो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, तीनों कोलकाता में है, नेताजी इंडोर स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम,
इसको विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम भी कहा जाता है। और इसके बाद है ईडन गार्डन स्टेडियम, आपको पता ही है ये तो कोलकाता में है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है इसमें मैचेस होते रहते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम है। और ये भारत का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, और वर्ल्ड का थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो वर्ल्ड का थर्ड है और भारत का सेकंड सबसे बड़ा। और फर्स्ट कौन सा था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो याद करा दूं, मैंने एक ट्रिक बना दी है, नेताजी को नमक दे। नेताजी से आपको नेताजी इंडोर स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा। को से आपको ये शहर जो कोलकाता है वो ध्यान आएगा। नमक से आपको सॉल्ट लेक स्टेडियम का ध्यान आएगा, क्योंकि नमक बोला जाता है ना सॉल्ट को हिंदी में। तो फिर दे से आपको ध्यान आएगा इडेन। ठीक है, इडेन में एक शब्द आ रहा है डे, तो दे, नमक दे। ठीक है, दे से आपको इडेन ध्यान आएगा, इस स्टेडियम का नाम ध्यान आएगा। तो इस ट्रिक के द्वारा आपको ये जो शहर है उसका नाम और तीनों स्टेडियम के नाम ध्यान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वेयर इज़ ब्रेबॉर्न स्टेडियम लोकेटेड? ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है? देखिए, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मैंने याद कराया था आपको कि इसमें एक शब्द आ रहा है बॉर्न। बॉर्न मतलब पैदा होना, पैदा करना। ठीक है, तो पैदा कैसे होता है इंसान? माँ के द्वारा। ठीक है, तो माँ ही तो जन्म देती है। तो देखिए कोलकाता जो है उसमें माँ शब्द नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। सेलचर नहीं, ये इसमें भी नहीं होगा। मुंबई में शब्द आ रहा था माँ, माँ से होता है ना मुंबई, मम आ रहा था, मम से माँ बनती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम का है, मुंबई में है, और धर्मशाला में भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि वेयर इज़ कीनन स्टेडियम लोकेटेड? कीनन स्टेडियम का है, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, की जाम, यानी कि चाबी जाम, चाबी ताले में जाम हो गई थी। ठीक है, तो जम से क्या बनेगा? जमशेदपुर, तो आपको ये सीधा आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? बाराबती स्टेडियम जो कि सबलपुर में है, नहीं। बाराबती जो है कटक में है, मैंने आपको बताया था 12 बजे बत्ती कट हो गई, तो कटक कैसे आ जाएगा आपको। फिर बात करें बख्शी फुटबॉल स्टेडियम की, ये कोलकाता में है, नहीं, ये भी कोलकाता में नहीं है, ये है श्रीनगर में। मैंने आपको बताया था पक्षी जो है नगर के ऊपर उड़ रहे थे, तो बख्शी से पक्षी बनाया था, और श्रीनगर का नगर, तो ये भी नहीं है, ये सही नहीं है। इसके बाद है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये नागपुर में है, नहीं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो उसके बाद है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, ये गुवाहाटी में, हाँ ये सही है। ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं, ये सही है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये भी। फिर अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज़ इन तेलंगाना? ठीक है, तो तेलंगाना में इनमें से कौन सा स्टेडियम है? ग्रीनफील्ड जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्या वो तेलंगाना में है? नहीं, वो तिरुवनंतपुरम में है। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, तिरु से बनाया था ट्री, और वन से आपको जंगल ध्यान आ रहा था, जो कि दोनों हरे होते हैं, जिससे आपको ये स्टेडियम का नाम याद हो जाता। उसके बाद है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जी हाँ ये तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डरा कर राजी करा किसी को, तो रांची से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा था, और इसकी जो सिटी थी वो हैदराबाद है, और हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? तेलंगाना की, तो आंसर इसका यही है। आगे देखो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये जो है दिल्ली में है, और ये एम.ए. चिदम्बरम ये चेन्नई में है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों भी याद करा दी हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे, अगर आपने वीडियो अच्छी तरह देखी होगी तो। अगर ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बता सकते हैं, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। अगर आपको PDF और नोट्स चाहिए इस वीडियो के, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर पोस्ट डालता हूँ। थैंक यू सो मच।